आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 2024 के अंदर हम लोग सीख सकते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ख़राब नहीं होता। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका यूज़ होता है और उसको बाद में स्विच कर सकते हैं अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ के अंदर कि हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग को डिफरेंट टाइप के वर्क को करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ये माइंडसेट नहीं रखना है कि सिर्फ मुझे एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है और उसी के अंदर सब कुछ करना है, ठीक है। हमें ये बस रखना है बैक ऑफ द माइंड कि हमें एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है और उसको मास्टर करना है, और फिर हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करने के बाद जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको सीखूंगा। एट द एंड ऑफ हमें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखनी है जिसकी जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सबकी सबकी उतनी की सीखनी पड़ेगी जितनी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और नीड के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते रहेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आप लोग को कभी भी ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ आप लोग को एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखने की जरूरत है उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम बताऊंगा जो कि काफ़ी पॉपुलर है और वो लोग जो है काफ़ी यूज़ हो रहे हैं कंपनी के द्वारा, और उससे हमारा लॉजिक भी बिल्ड होता है, ठीक है। और क्यों उस लैंग्वेज को चूज करना चाहिए वो भी मैं रीज़न बताऊंगा आप लोग को, सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो है जावास्क्रिप्ट। अब हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता होगा, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं शॉर्ट में कि जावास्क्रिप्ट जो होता है एक फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। ये सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में यूज हो रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, कि ये क्या करता है, लॉजिक देता है वेबसाइट को। HTML CSS से तो हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग हो जाती है, लेकिन जब बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ होता है वेबसाइट में, या मतलब कि किसी नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करना होता है, तो वो सब किसके कारण होता है, जावास्क्रिप्ट के कारण होता है। तो ये जावास्क्रिप्ट काफ़ी डेवलपर्स यूज करते हैं। अगर हम लोग को कुछ नहीं पता तो हम लोग चाहे तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग को और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो आप लोग जावास्क्रिप्ट के साथ अपना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप लोग इसको मास्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारा पाइथन। ये काफ़ी पॉपुलर है अभी के टाइम में, क्योंकि अभी मशीन लर्निंग AI ML सारी जगह पे यही चीज़ें सुनने को मिल रही है। और ये भी पता है हम लोग को कि जो भी मशीन लर्निंग और AI जो इम्प्लीमेंट होता है पाइथन के थ्रू होता है। तो एक पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अभी बैकएंड में भी यूज हो रहा है वेबसाइट के, जिसका जिसका फ्रेमवर्क होता है जेंगो और फ्लास्क, और ये मशीन लर्निंग के लिए भी यूज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अगर चाह रहे हैं कि हमें मशीन लर्निंग की तरफ जाना है तो उस केस में हम लोग पाइथन को सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कभी एडवाइज नहीं करूंगा आप लोग को कि डाटा स्ट्रक्चर आप लोग इसमें कीजिए। डाटा स्ट्रक्चर के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है मैं आप लोग को वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर मशीन लर्निंग एट द एंड आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग पाइथन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप लोग कैरियर बना चाहते हैं कोडिंग में, तो मैं बोलूँगा आप लोग पाइथन के साथ मत स्टार्ट करिए। कौन सी लैंग्वेज है वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। और आप लोग सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग होता है क्या है, कौन सी चीज़ें क्या कैसे काम करती है, टेक्निकल चीज़ें, तो आप लोग को उसके लिए अगर पढ़ना है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा केस बताया कि आप लोग को मशीन लर्निंग और AML के फील्ड में जाना है तो उस केस में आप लोग सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग का जो थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे, कोटलिन। अब ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है। ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हम लोग अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोटलिन आना जरूरी है, क्योंकि ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है। हम लोग पहले जावा से भी करते थे, अभी भी जावा से कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जो लैंग्वेज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए वो कोटलिन है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पेशली एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करना चाहते हैं तो हम लोग कोटलिन को सीख सकते हैं। लेकिन मैं एज अ बिगनर, अगर आप लोग को और भी चीज़ें करना है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोग को अगर रोल के लिए हायर होना है किसी भी कंपनी में, तो फिर आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग को एज ए एंड्रॉयड डेवलपर आप लोग को जाना है और आप लोग को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ही करियर बनाना है, एंड्रॉयड के फील्ड में ही, तो उस केस में आप लोग कोटलिन सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फोर्थ, जावा। अब ये मेरी भी एक फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैंने इसमें DSA किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे मतलब बोल सकते हैं कि ये भी एक पुरानी लैंग्वेज में से एक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से, ठीक है। और ये भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। और ये स्प्रिंग बूट जो इसका एक फ्रेमवर्क होता है वो बैकएंड में यूज किया जाता है वेबसाइट के, राइट। तो ये काफ़ी मतलब पॉपुलर ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन अभी के टाइम में ये जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रही है। ये क्या है कि बहुत यूज हो रही है लेकिन कम है, जो कि ऑलरेडी
कोड डेवलप ऑलरेडी कर दिया गया है जो जावा में सिर्फ वही कंपनी यूज करे। लेकिन अभी जो है टाइम में आप लोग को बताया कि कोटलिन अभी चल रहा है, राइट। तो अगर मान लीजिए आप लोग एज ए बिगनर है और आप लोग अभी आप लोग इसके फील्ड में, कोडिंग के फील्ड में आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं और इसमें आप लोग डीए से कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम होता है, इसमें आप लोग कर सकते हैं जावा को। ये क्या है कि थोड़ा सा इसका जो सिंटेक्स है ना स्ट्रिक्ट होता है, तो आप लोग अगर एक बार सीख गए ना तो ये क्या है कि आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे शिफ्ट करना आप लोग के लिए बहुत आसान होगा। तो आप लोग को अगर कुछ पता नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्रेशर है, बिगनर है, तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग जावा सीख सकते हैं। और ये क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें बहुत ही नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं, जैसे कलेक्शंस का हो गया और सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही सीखिएगा तो इसमें और नई नई चीज़ें सीखने को आप लोग को मिलेगी जावा में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर चाहे तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी आप लोग कर सकते हैं जावा से, अभी भी हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी ने अपना कोड बेस जो है ऑलरेडी इसी में जावा में ही लिख के रखा है, तो अभी शिफ्ट कर रही है धीरे धीरे, लेकिन बहुत सारे कोड अभी भी है, तो आप लोग जावा से भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 5th नंबर की, आप लोग सी एंड सी प्लस प्लस। और ये भी एक अगर मान लीजिए बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, या ऐसे इंसान जो कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहता है, तो उसके लिए सी प्लस प्लस बहुत ही अच्छी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज होता है। और जो इसमें STL होता है, STL एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो होता है लाइब्रेरी, वो काफ़ी मतलब आप लोग जब ये यूज कीजिएगा तो आप लोग को ये पता चलेगा, जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है हम लोगों को। तो आप लोग इसको भी सीख सकते हैं, सी और सी प्लस प्लस को। अगर आप लोग को जावा नहीं सीखना है, अगर आप लोग मान लीजिए कि बिगिनर है, तो आप लोग इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी या सी प्लस प्लस से या जावा से, तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर फ्रेशर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप लोग बाद में जाके नीड के अकॉर्डिंग आप लोग स्विच कर सकते हैं लैंग्वेज को, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। आप लोग को कभी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि एक जावा सीख लिया या सी प्लस प्लस, तो आप लोग को आपकी करियर स्पॉइल हो जाएगी और आप लोग को पछताना पड़ेगा फ्यूचर में कि यार मैंने क्यों सीख लिया। ऐसा कुछ नहीं होना, आप लोग को हर एक जगह उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा। आप लोग जैसे ही एक सीख लीजिएगा तो आप लोग को नेक्स्ट जब सीखेगा तो आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होती है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग को भी अगर सीखना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, तो आप लोग सी या सी प्लस प्लस या जावा में से तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 6 नंबर का, गोलैंग। गोलैंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल के द्वारा डेवलप की गई है, और ये वेब एप्लीकेशंस जो होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा जो 7th नंबर का है, ये एक टाइप स्क्रिप्ट है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये भी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज होता है, और काफ़ी जो डेवलपर है आज के टाइम में इसको यूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट है स्विफ्ट। अगर आप लोग मान लीजिए जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो आप लोग तो जावा या कोटलिन से कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग को कि iOS एप्लीकेशंस बनाना है, iOS मतलब कि जो एप्पल का फोन आता है ना, उसके लिए अगर आप लोग को बनाना है एप्लीकेशंस, तो उसके लिए यूज होता है स्विफ्ट, एक लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग को iOS डेवलपर बनना है और उसी में आप लोग को कैरियर बनाना है, तो मैं बोलूंगा आप लोग को स्विफ्ट लैंग्वेज सीख लीजिए। लेकिन फिर से मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग बिगनर है, आप लोग को कुछ नहीं पता है, तो मैंने बता दिया सी प्लस प्लस, सी और जावा में से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं, और उसमें से कोई भी सीख के उसके बाद आप लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग आप लोग उसको सीख सकते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के या आप लोग iOS डेवलपमेंट के में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग उसको चूज कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, मैंने सारी चीजें बता दी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आज के इस वीडियो से अपने कुछ ना कुछ क्लैरिटी ली होगी, और आप लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।